हेलो, वेलकम बैक टू अवर सीरीज में ओपन प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 18 तक। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 7 तक करवा रखे हैं, जो आपको हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाइए और वहाँ पर देखिए उन वीडियोस का, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ ऐसी ट्रिकों के बारे में बताया है जिनके माध्यम से आपकी कैलकुलेशन काफ़ी बूस्ट होने वाली है। और आप देखेंगे कि जिन सवालों में आपको पहले बहुत समय लगता था, आज उन सवालों में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। ठीक है मेरे भाई, एक बार उन वीडियोस को आप जरूर देखना है ना, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारी आपको ट्रिकों के बारे में बताया है। चलिए मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के सेशन में हमें किस प्रकार की अप्रोच को अपनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, फाइंड 22.22% ऑफ 4572। इसको मुझे कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखिए 22.22% क्या होता है मेरे भाई, देखिए 22.22% क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको अभी तक मालूम नहीं है। देखिए तो 11.11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है, नहीं होगी मालूम। तो क्या आपको यह मालूम है 11 सही 1/9%, यह किसके बराबर होता है? क्या आपको यह चीज़ मालूम है? तो आपको यह चीज़ तो मालूम होगी, क्योंकि आपने प्रीतिशत चैप्टर अर्थमेटिक का पढ़ा हुआ है। तो उस पर आपको ये बताया गया होगा कि 11 सही 1/9% किस फ्रैक्शन के बराबर होता है। यह आप बताएंगे किसके बराबर होता है, 1/9 किसके बराबर होता है मेरे भाई, 1/9 के बराबर होता है। तो इसी परसेंटेज, इसी को जो ये परसेंटेज में लिखा है, इसी को दशमलव पॉइंट में ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसकी भी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/9 होगी। ठीक है, अब इसी का ये दुगना है, किसका है, 11.11% का ही यह दुगना भाग है 22.22%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/9। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2/9 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 22.22% ऑफ 4572। तो यहाँ पे इसको इतने का जो हम लिख सकते हैं, इतने को क्या लिख सकते हैं, इस इतने को लिख सकते हैं 2/9। ठीक है, 2/9 हम लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4572। 9 से यहाँ पे काट देंगे, कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा 45। ठीक है, 0 9 8 कितना होता है, 9 8 होता है 72। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16। ठीक है, 5 दूनी 10। आंसर क्या आने वाला है मेरा, 1016 मेरा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इन फ्रैक्शनों का आपको याद रखना काफी जरूरी है। 11.11% जो होता है वो 1/9 के बराबर होता है ना। ऐसी ही कोई संख्या आपके सामने आ जाए, 33.33%, यह किसके बराबर होगा, तो यह 3/9 के बराबर होगा। 44.44% आ जाए, वो किसके बराबर होगा, 4/9 के बराबर होगा, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, समझिए। यहाँ पे एक सवाल लिखा होगा, इतनी बड़ी से एक बॉडमास जैसा सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 103 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 107 में। क्या आप 107 का मल्टीप्लाई 103 में करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसके बाद आप सॉल्यूशन करेंगे। क्या आपकी रणनीति ऐसी रहने वाली है? तो आप इस सवाल को समझने के बाद ऐसा बिल्कुल सोचना भूल जाएंगे कि इस तरीके से हमें सवालों को करना नहीं होता है। तो कैसे करेंगे, देखिए 103 का 107 में करेंगे हम मल्टीप्लाई। वो कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए सबसे पहले शॉर्ट तरीके से करेंगे इसका मल्टीप्लाई। 103 100 से कितना ज्यादा है मेरे भाई, ये 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 107 100 से कितना ज्यादा है, ये भी 7 ज्यादा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे मेरे भाई, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। तो कितना आने वाला है मेरा, 21 आने वाला है। ठीक है, 21 मेरा आ गया। अब 107 में आप 3 ऐड कर दो, या फिर 103 में आप 7 ऐड कर दो, यानी कि क्रॉस करना है। क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, तो क्रॉस कर लीजिए। 103 में आप 7 ऐड कर दो, कितना आएगा आपका, 110। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, अच्छा अब आगे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 28.56%। एक चीज मुझे बताइए, 14 सही 2/7%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, क्या आपको मालूम है, 14.28%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्या आपको मालूम है। इसी प्रकार 28.56%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है, जी नहीं।
आप परसेंट में थोड़ा सा अटक गए होंगे। लेकिन जब मैंने आपको यह बोला कि 14 सही 2/7%, तो परसेंट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर बताया गया होगा कि 1/7 जो भिन्न होती है उसका मान क्या होता है, 14 सही 2/7% के बराबर होता है। तो इसको तो हम लिख सकते हैं 1/7 का जो मान होता है वो 14 सही 2/7 होता है। इसी को ही परसेंटेज में लिखा है कि 14.28% जो है वो 1/7 का ही मान है, लेकिन यहाँ पे परसेंट वैल्यू था, यहाँ पे मैंने दशमलव में लिख दिया है। चीज वही है, क्या है चीज वही है। तो ये भी 1/7 है, जस्ट इसका ही दुगना है, जस्ट इसका दुगना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/7। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2/7 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/7 और का मतलब होता है का गुणा 140। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, कितना आ गया मेरा 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11,021 प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4, कितना आ गया मेरा 40 आ गया। इसको हम ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या आने वाला है मेरा 16, कितना आ गया 16110, मतलब 11061 हमारा क्या आने वाला है, हमारा इस प्रश्न का आंसर आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको इस तरीके से करना है। पहले आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीके से गुणा नहीं करना है, आपको यह ट्रिक आनी बहुत ही जरूरी है। यह ट्रिक आपको आ जाएगी तो इसके माध्यम से आप प्रश्न पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू का भी आपको ज्ञान काफी जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए, जब इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस में लाएंगे ना, तो आप एक समय के बाद सोचेंगे कि हाँ, इन प्रश्नों को मैं बहुत अच्छी तरह से बना पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोले गया समझिए, 42% ऑफ 230, ठीक है, 58% ऑफ 240। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि 42/100 मल्टीप्लाई 230, उसके बाद प्लस 58%, तो नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 240। क्या आप ऐसे लिखने वाले हैं, क्या आप ऐसे लिखने वाले हैं और इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं? तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आज के बाद आपको ऐसा दिख जाए तो इस तरीके से सॉल्व आपको नहीं करना है। तो कैसे करना है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो 42 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा 58, तो इन दोनों को मिलाकर क्या आने वाला है, इन दोनों को मिलाकर आने वाला है 100। क्या आने वाला है मेरा भाई, 100% आने वाला है। ठीक है, दूसरा 230 यहाँ पे लिखा हुआ है और 240 यहाँ पे लिखा हुआ है। 230 को मान लिए आप बेस वैल्यू, क्या मानिए बेस, यानी कि 230 ए है और 240 ए है। 230 से ए कितना ज्यादा है, 230 से ए लगभग 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा। अगर ये भी 230 होता तो बात वही होती, कोई समस्या नहीं होती। 230 भी इसके पास है, 230 भी इसके पास है, और 100% का हमसे मान पूछा गया है, तो हम आंसर दे देंगे 230। ठीक है, हम क्या आंसर दे देंगे, हम आंसर दे देंगे 230। लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 230 ना होकर यहाँ पे 240 दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको कैसे करेंगे तो देखिए, इसको हमें कैसे करना है समझिए। देखिए 42% ऑफ 230, 58% ऑफ 240। तो इसको हम तोड़ेंगे दो भाग में, इसको तोड़ेंगे 230 में प्लस 58% ऑफ 10। ठीक है, ये मैंने तोड़ लिया, 58% ऑफ 230 प्लस 58% ऑफ 10। ठीक है, यह मैंने इसको तोड़ लिया है। यानी कि अब मेरा जो इतना भाग है ना, इतना सारा जो भाग है, इतना सारा जो भाग है ना, इतना सारा, इतना वाला, इतना हो गया। ये पूरा 100% की वैल्यू हो गई। अब 100% ऑफ 230 कितना होता है, 230 ही होता है, ये तो आपको मालूम होगा। 100% ऑफ 230 कितना होता है, ये 230 ही होगा। प्लस अब इसमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है मुझे 58% ऑफ 10, मतलब 10 का 58% कितना होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए, 58 लिखा है, नीचे यहाँ पे 100 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला गया, एक जीरो लगा हो गया, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। यानी कि आंसर कितना आने वाला है 5.8। कितना आने वाला है 5.8। और इस 5.8 को हम इसमें ऐड कर देंगे, आंसर क्या होगा मेरा देखिए 235.8 हमारा क्या आने वाला है, 235.8 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, आप यह चीज समझ गए होंगे ना, मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई। हमेशा एक चीज याद रखना, अगर दोनों परसेंटेज को मिलाकर 100% बन रहा है, और दूसरा अगर 230 संख्या लिखी है, इसके ही एवरेज में दूसरी संख्या है, इसके ही बराबर में अगर दूसरी संख्या है, तो आप सोचिए उस तरीके से आपको
कितनी समस्या आने वाली है जब आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके से। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको शॉर्ट तरीके से करना है और शॉर्ट अप्रोच के साथ में आपको यह प्रश्न करना है। इसका हम रिवीजन करते हैं। देखिए एक प्रश्न और होगा, रिवीजन के साथ में इसको और अच्छा समझ सकते हैं। देखिए 32% ऑफ 580, 68% ऑफ 680। अब समझिए यहाँ पे, यहाँ 32 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, यहाँ पे 68 लिखा हुआ है। कुल मिला के कितना हो रहा है मेरे भाई? कुल मिला के हो रहा है ये 100%। कितना हो रहा है? 100%। देखिए यहाँ 580 लिखा हुआ है और यह भी 580 ज्यादा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 580 प्लस, और 580 से कितना ज्यादा? 100 ज्यादा है। कितना है? तो 68% ऑफ कितना है? 100। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 100% ऑफ 580। 100% ऑफ 580 हो गया। अब देखिए 100% ऑफ 580, यह मेरा कितना आने वाला है? 100% ऑफ 580 का आने वाला है मेरा 580। ठीक है, किसी भी संख्या का 100% उतनी ही संख्या होती है। अच्छा, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 68% ऑफ 100, तो परसेंट को काट के नीचे हम यहाँ पे 100 लेके आएंगे और 100 से हमारा 100 कट जाएगा, तो कितना आने वाला है मेरा? सिर्फ 68 आने वाला है। इस 68 को इसमें ऐड कर दो, आंसर आपका आपके सामने होगा। यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 और 6 14 की 4, कैरी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 648 क्या आने वाला है? 648 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो 32% ऑफ 580, 68% ऑफ 680, कितना आने वाला है? 648 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, यह चीज आप समझ गए होंगे। जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखें तो आपको सोचना है कि इस तरीके से भी प्रश्न को कर सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे क्या लिखा होगा? 2 का मल्टीप्लाई करना है 79 में, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करना है 45 में। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बस यह दर्शाया गया है कि इसको हम फास्ट कैसे करेंगे, बस इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। देखिए तो फास्ट करने का तरीका क्या है? 2 का मल्टीप्लाई कर पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसके आसपास की जो बेस संख्या है उसमें पढ़ेंगे। जैसे कि 79 के बाद कितना आता है? 80 आता है, तो 80 दूना कितना होता है? 160। लेकिन यह एक कम है तो हम 2 कम कर देंगे, तो 160 में से 2 गया, कितना बचेगा मेरे भाई? कितना बचेगा? 158। ठीक, कितना बचेगा? 158 ये आ गया। अब देखिए 45 दूना 90, 45 दिया कितना होता है? 135। कितना होता है मेरे भाई? 135। ठीक है, और 8 5 13 की 3 आ जाएगा, कैरी 1, 6 3 9। ठीक है, और 2, हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। ठीक है, बस यहाँ पे ये बताया गया था कि जब भी इस तरह की संख्या हो तो आपको घबराना नहीं है, इसका बेस मान लेना है। जितनी ये संख्या कम है उसका दुगना हमें कम कर देना है, बस हो गया, आंसर सामने आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख क्या लिखा है, 8 4 6 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 37 में। देखिए पिछली वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया था? पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि 37 का एक ट्रिक होता है। 37 का एक ट्रिक को आप याद कर लीजिए कि 37 का मल्टीप्लाई जब भी हम 3 में करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? 1 1 1 निकल के आता है। ठीक है, तो जब भी किसी संख्या में हमें 37 से मल्टीप्लाई करना हो या 37 का डिवाइड करना हो, तो सबसे पहले हम वहाँ पे यह खोजने की आवश्यकता करेंगे कि वहाँ पर 3 मिल जाए मुझे। क्या मिल जाए? 3। क्योंकि अगर मुझे मल्टीप्लाई में 3 मिल गया तो मैं बना सकता हूँ 1 1 1, और डिवाइड में अगर 3 मिल गया तो वहाँ पर भी मैं बना सकता हूँ 1 1 1। ठीक है मेरे भाई, तो जब भी हमेशा एक चीज़ आप दिमाग में रखना, एक चीज़ हमेशा सोच के रखना कि जब भी 37 का मल्टीप्लाई करना हो या 37 का मुझे डिवाइड करना हो तो हमेशा क्या अपनाना है? हमेशा देखना है कि वहाँ पर मुझे 3 संख्या चाहिए। अगर 3 संख्या वहाँ पे मिल जाती है तो सबसे पहले हम 1 1 1 बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख क्या बोला गया है, यहाँ पे 846 लिखा है और 37 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको देखेंगे इसमें 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 से यहाँ पे काटेंगे इसको। 3 दूनी कितना होता है? 3 दूनी 6। ठीक है, 2 बचेगा, 3 8 24। ठीक है, 3 दूनी 6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 3 में। देखिए इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, संख्या मेरी वही आने वाली है ना? संख्या मेरी 846 ही आने वाली है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे किसमें? 37 में। ठीक है, मतलब 846 लिखा था, इसको मैंने 3 का मल्टीपल करके तोड़ लिया। क्या किया? 3 का मल्टीपल करके मैंने तोड़ लिया। अब इससे मुझे यह सुविधा हो गई, इससे मुझे यह सुविधा हो गई कि 3 का मल्टीप्लाई जब 37 में करेंगे तो मेरा आने वाला है 1 1 1, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 8
2 में, तो इसको तो हम आसान तरीके से बना ही लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, ठीक है, और 2 8 10 के 0, कैरी हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 8 10 12 13 की 3, ठीक है, कैरी हमारा 1 आ जाएगा, 1 कट गया, 8 2 10 11 की 1, कैरी हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 31302 हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, यह इसका हम मल्टीप्लाई तो आराम से कर ही सकते हैं, बस आपको यह देखना है, यह आपको अगर 33 का मल्टीप्लाई कहीं करना हो तो 3 का सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को हम इसमें तोड़ लेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके आंसर हम अपने सामने निकाल लेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए देखिए यहाँ पर भी वही बोला गया हमसे कि 98 का मल्टीप्लाई करना है मुझे किसमें, 37 में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही चीज को खोजने की आवश्यकता करेंगे। अगर 3 से जा रहा है तो 3 का पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, 3 तरह का 9, 3 दूनी चाहिए, 3 से नहीं जा रहा है तो इसमें कोई दूसरी ट्रिक यूज होगी। क्या ट्रिक यूज होगी, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 98 जो लिखा हुआ है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2। कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 37, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे 3 का मल्टीपल कोई संख्या हो तो उसको हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यूज करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से किया था तो मैंने आंसर निकाल लिया था, ठीक है। अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो उसको हम दूसरे तरीके से यूज करेंगे। अगर यहाँ पे 98 लिखा है तो मैंने इस तरीके से यूज कर ली, यहाँ पे कुछ और संख्या लिखी होती तो मैं और दूसरी ट्रिक लगा के यहाँ पे करता है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 37। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 37 का मल्टीप्लाई करना है इस 100 में, तो हमारा कितना आने वाला है, हमारा आने वाला है 3700, ठीक है, ये हमारा आने वाला है। दूसरा स्टेप क्या रहने वाला है, इस 37 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, ठीक है, तो कितना आने वाला है मेरा 74, कितना आने वाला है 74, इसको कर देंगे माइनस, आंसर हमारा हमारे सामने होगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, कैरी 8, 2 बचेगा, 6 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, यानी कि आंसर क्या आने वाला है 3626 हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलिए ऐसी चीज आपको समझ आ गई होगी, कोई समस्या नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। 9 का क्योंकि मल्टीपल नहीं है इसलिए मैंने इसको बेस मान के किया है, और यहाँ पे 98 लिखा हुआ है तो 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे 37 में, पहले मैंने 37 का मल्टीप्लाई 100 में कर दिया तो हमारा 3700 आ गया, ठीक है। उसके बाद 37 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया जो कि 74 आ गया, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, आंसर हमारे सामने आ गया। अगर आपको 37 का पढ़ा आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को 37 का पढ़ा नहीं आता है, ठीक है, इसलिए हमें ट्रिक का इस्तेमाल करना होता है, और 37 तक पढ़ा कोई याद ही नहीं करता है ना, तो ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों को करना होता है। देखिए यहाँ पे 97 का मल्टीप्लाई करना है 43 में, अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी देखिए, इसको हम करेंगे क्या मान के, बेस मान के। देखिए 97 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 3, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या 43 में। देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो कितना आने वाला है मेरा 43, इतना आने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे इस 43 का मल्टीप्लाई 3 में तो कितना आने वाला है मेरा, 3 तिरका 9 और 3 चौका 12, 129 माइनस कर देंगे, आंसर हमारे सामने होगा, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 3 7 बचेगा, 2 1 बचेगा या 4, यानी कि आंसर क्या आने वाला है 41 71 मेरा आंसर आने वाला है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट अप्रोच के साथ, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, आपके सामने प्रश्न आएगा और आप इसको हल कर लेंगे, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3.33% ऑफ 120। देखिए एक चीज़ आप समझिए, अगर मेरे सामने यहाँ पे लिखा होता है 33.33%, तो इसको आप क्या बताते, इसको बताते 1/3 के बराबर है, लेकिन हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3.33% लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, यह वैल्यू जो होती है वो फ्रैक्शन में 1/30 के बराबर होती है ना, क्या होती है 1/30 के बराबर होती है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 1/30, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 120 का, तो 30 चौका कितना होता है, 3 चौका 12, यानी आंसर क्या आने वाला है मेरा, आंसर आने वाला है मेरा 4, क्या आने वाला है मेरा आंसर, मेरा 4 आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, वो भी दशमलव वाला। कोई कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कंपटीशन में है, उसको ढंग से मल्टीप्लाई
करना भी नहीं आता है कि हाँ मल्टीप्लाई करने के बाद दशमलव कहाँ पे लगाया जाता है, ये चीज़ भी बेसिक्स जानकारी नहीं होती है। तो इन चीज़ को आप कंठस्थ कर लीजिए ना। अगर आपको छोटी मोटी जानकारी नहीं है तो आप कंपटीशन में फिर कैसे सोच सकते हैं कि हम कंपटीशन में हैं। देखिए कैसे करना है समझिए। 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 4 चौका 16 की 6, कैरी 1, 4 दूनी 8 एक 9, 6 चौका 24 की 4, कैरी 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0, कैरी 1, 3 चौका 12 13 की 3, ठीक है, कैरी 1, 3 और 4 1 5 कितना हो गया, ठीक है, 4 चौका 16 की 6, कैरी 1, 4 दूनी 8 एक 9, ठीक है, 6 चौका 24 की 4, कैरी 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 का 0, कैरी 1, 3 चौका 12 1 13 की 3, हासिल आई 1, 4 और 1 5 कितना आ गया, देखिए 53 0 4 96 हमारा आ गया। अच्छा, अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि तो पॉइंट कहाँ लगाया जाता है। एक चीज को आप ध्यान रखिए, पॉइंट यहाँ पे लगाया जाता है कि एक संख्या पॉइंट के बाद की इसको निकाल लो, ठीक है, और इसके इस पॉइंट के बाद जो संख्या है उसको निकाल लो। इसकी एक संख्या यहाँ पे होगी 2 3 4 5, तो मेरे पास कुल कितनी संख्या होगी मेरे भाई, मेरे पास कुल होगी 5 संख्या। तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे हम, पॉइंट भी हम 5 संख्याओं के बाद लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद एक संख्या आई थी, 4 आई थी, कुल मिला के 5 संख्या हो गई। तो 5 संख्याओं के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो मेरा पॉइंट कहाँ लगने वाला है, पॉइंट मेरा यहाँ पे लगने वाला है। तो 5.30496 हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। पहले आप सादा तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट लगाना है तो पॉइंट के लिए आप उसको ऐड कर लेना, जिन संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है वहां पे आप पॉइंट लगा दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 72 25, एक्स का मुझे मान निकालना है। अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे निकालेंगे, ये वर्गमूल है, क्या है, एक वर्गमूल है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो 5 का नियम आपको मालूम होगा, ठीक है, क्या मालूम होगा, 5 का नियम यह काम करता है, जैसे कि मुझे 25 का क्या निकालना है, 25 का मुझे स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, लास्ट की संख्या है 5, इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर करके 25, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इसकी अगली बड़ी संख्या में। ये 5 का नियम होता है वर्गमूल वर्ग निकालने का। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो हमारा कितना आ जाएगा 625। इसी प्रकार यहाँ पे जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 25 लगा लिखा हुआ है, 25 का मतलब ये 5 आ गया, ठीक है। अब 72 किससे बनता है, 72 बनता है 9 8 72, 9 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 72 बनेगा। तो संख्या हम कौन सी लेंगे, बड़ी या छोटी संख्या लेंगे, छोटी। छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या है मेरी 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 85 का क्या हो जाएगा, 85 का मेरा स्क्वायर है, ठीक है, समझिए 5 का नियम यही कहता है ना। चलिए एक संख्या है, इसमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। देखिए 5 का जो मल्टीप्लाई होता है इसका नियम क्या है, इसका नियम यह काम करता है कि संख्या को कर दो क्या, संख्या को कर दो आधा, ठीक है, ठीक है। लेकिन भाग वाला नियम क्या करता है, भाग वाला नियम 5 का यह कहता है कि संख्या को कर दो क्या, दुगना, संख्या क्या कर दो, दुगना। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जिसका मल्टीप्लाई करना है उसको मुझे करना पड़ेगा आधा, और जिसका मुझे क्या भाग करना है उसको करना पड़ेगा दुगना। तो इस संख्या को करेंगे हम दुगना। देखिए 4 दूनी 8, 4 4, 9 दूनी 18 की 8, कैरी 1, 8 दूनी 16 17 की 7, कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15, ये हो जाएगा मेरा दुगना। क्या हो गया, ये मेरा दुगना है। अब क्योंकि भाग है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे पॉइंट, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। जब भी 5 के भाग करने की बात कहे तो संख्या को दोगुना कर दो और लास्ट में पॉइंट लगा दो, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। फिर आपको 5 का पूरे में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ हमसे x का मान पूछा गया है कि 4220 मल्टीप्लाई बाई 2.5। देखिए हमने हमेशा अपनी वीडियोस में ये बताया है कि जब भी आपको दशमलव वाली कोई संख्या का क्या करना हो, गुणा करना हो या भाग करना हो, कुछ भी करना हो, तो क्या करेंगे, वो उस संख्या को हम पूर्ण संख्या बना लेंगे। क्या करेंगे, पूर्ण संख्या बना लेंगे। तो पूर्ण संख्या बनाने के क्या करेंगे, ऊपर करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा मेरा 2 दूनी 5, कितना हो गया, ये मेरा 5 हो गया, ठीक है। अब 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 2 1 1 0 आने वाला है। अब मुझे क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया था कि जब भी संख्या का 5 में मल्टीप्लाई करना हो तो संख्या क्या करते हैं, संख्या को करते हैं आधा। क्या करते हैं, आधा। तो यहाँ पर कर लीजिए इसका आधा, या फिर डायरेक्ट लगाना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 0 का 0 5 5 10, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। और जब इसको आधा करेंगे तो 1 0 5 5
यही हमारा आने वाला है। उस तरीके से भी कर सकते हैं और सादा तरीके से भी कर सकते हैं। ट्रिक 5 की वहां पर काम आती है जहां आपकी संख्या काफी जटिल हो, और वहां पे ट्रिक का योगदान बहुत ज्यादा रहता है ना मेरे भाई। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि x का मान क्या होगा। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए आप कि a लिखा हुआ है, a की घात कोई भी मान लो b है, ठीक है, ठीक है, और यह मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे लिखा हुआ है b, b की घात क्या है, b की घात भी लगभग b ही है, ठीक है। मतलब संख्या कोई भी मान लो, यहाँ पे a लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे c लिखा हुआ है, कोई भी लिखा हुआ है, लेकिन उस संख्या नीचे का आधार जो है, नीचे का आधार क्या है, नीचे का आधार अलग अलग है लेकिन बेस सेम है। तो इसको क्या कर लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम, देखिए इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाई c और सेम घात, ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा, यहाँ पे अगर सेम संख्या हो नीचे, जैसे कि यहाँ पे x लगा होगा ऊपर, ठीक है, और नीचे भी क्या हो, नीचे हो एक सेम संख्या और ऊपर लगा हुआ है y। देखिए आधार सेम है लेकिन जो घात है वो अलग अलग है। तो इसके लिए क्या काम आता है, इसके लिए काम आता है a का ज्यों का त्यों लिख दो और ऊपर वाली जो घात है इनको आपस में क्या कर दो मेरे भाई, इनको आपस में जोड़कर लिख दिया जाता है। इसी प्रकार एक संख्या और है, a लिखा हुआ है, a की घात है x, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे है डिवाइड। क्या है, डिवाइड। a है, a की भी घात क्या है, y है, ठीक है। अच्छा अब इसको कैसे लिख सकते हैं, गुणा है तो x प्लस y कर देंगे, क्योंकि आधार सेम है, आधार यहाँ पे सेम है, तो x माइनस y करेंगे। क्या करेंगे, x माइनस y करेंगे। एक चीज आपको आनी चाहिए, है ना। जैसे कि हो गया, अब आगे देखते हैं, देखें ना और भी चीजें हैं। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अंडर स्क्वायर रूट है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a 1/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। मतलब जो हमारा जो स्क्वायर रूट रहता है वो a की घात 1/2 के रूप में रहता है। इसके बाद यहाँ पे मेरा एक और लिखा हुआ है, यहाँ पे a लिखा हुआ है लेकिन ये क्यूब है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पे क्यूब है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a 1/3 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसको हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। तीसरी मेरे पास एक संख्या है a है, a की घात b है, ठीक है, a है, a की घात b है। अब इसी के ऊपर एक घात और c लगी हुई है। क्या लगी हुई है, a है, a की घात b है, उसके ऊपर एक संख्या एक घात और लगी हुई है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे आधार हमारा सेम है, आधार हमारा सेम का सेम रहेगा, लेकिन जो ऊपर घात लगी है इनका हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई, b इंटू सी का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इस बेस के आधार पर हम इन प्रश्नों को करते हैं, ठीक है मेरे भाई, इस बेस के आधार पर इन प्रश्नों को हम करते हैं। तो देखिए अब इस प्रश्न को कैसे करना है समझिए। देखिए अपना इतना हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ए भी 7 लिखा हुआ है, ए भी 7 लिखा हुआ है, ए भी 7 लिखा हुआ है। इसका आधार सेम है तो ऊपर की जो घात है उसको जोड़ लेंगे, तो 2 + 4 + 6, ठीक है। ऊपर वहाँ पे आ जाएगा x, तो x का मान क्या आने वाला है, 6 4 10 2 12, क्या आने वाला है मेरे भाई, x का मान आने वाला है मेरे भाई 12, ठीक है। इस तरीके से हमें करना होगा, जब भी मेरा आधार सेम रहेगा तो ऊपर की घात को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। और फॉर्मूले आपके यही काम करेंगे। इन चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए, जब नीचे का आधार अलग अलग हो और घात सेम हो तो इसको हम मल्टीप्लाई करके ऊपर वो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं मेरे भाई। चलिए देखिए, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 12 की जो पावर है वो 6 है, 12 की पावर 4 है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आधार सेम है, तो क्या करेंगे, पहले हम आधार सेम है तो 12 लिखेंगे, ठीक है, 12 लिखेंगे, और इसकी घात हमारी क्या हो जाएगी, इसकी घात हमारी ऐड हो जाएगी। देखना डायरेक्ट ही कर लेंगे, 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई का आसान है तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + 4 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डिवाइड का निशान है, तो दोनों की पावर सेम है, दोनों की क्या है, आधार सेम है, लेकिन पावर अलग अलग, क्या हो जाएगा, माइनस होगा। क्या होगा मेरे भाई, माइनस होगा। यहाँ पे देखिए आधार दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई में, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ है x। देखिए अब कितना होने वाला है, 6 4 10, 10 और 11, और 11 11 को माइनस करेंगे तो आंसर आने वाला 0 आने वाला है, ठीक है। 11 से 11 हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या आने वाला है, x का मान हमारा 0 आने वाला है। देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी का भी आधार सेम नहीं है, क्योंकि मुझे आधार सेम नहीं है इसलिए मुझे आधार सेम बनाना पड़ेगा। 64 को हम क्या लिख सकते हैं,
64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 को क्या बोलते हैं 32, क्या बोलते हैं 32। 2 की पावर 6 को क्या बोलते हैं 64, ठीक है। और 2 की पावर 7 को क्या बोलते हैं 128 बोलते हैं। तो 64 को हम क्या बोलेंगे, 64 को बोलेंगे 2 की पावर 6, ऊपर पावर हो जाएगा मेरा 6, ठीक है, मल्टीप्लाई। 32 को क्या बोलेंगे 2 की पावर 5, ऊपर हो जाएगा मेरा 4। 128 का क्या बोलेंगे 2 की पावर 7, ऊपर आ जाएगा मेरा 1, ठीक है। और 2 की पावर x तो हमारा a है ही, ठीक है। अच्छा, जब नीचे का क्या है आधार सेम है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि हाँ यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है, अगर इसकी पावर घात है उसके ऊपर भी घात है तो आधार के साथ में वो संख्या क्या मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देंगे। तो 2 की यहाँ पे सेम टू सेम संख्या रहने वाली है। 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना आएगा 36 आने वाला है, मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे देखिए 5 चौका 20 आने वाला है। यहाँ पे देखिए 2 7 एकम 7 आने वाला है, 2 की पावर x तो हमारी है ही। अब हमारे इस नॉर्मल तरीके का हो गया जहाँ पे आधार हमारा सेम है और पावर हमारी अलग अलग है, तो क्या करते हैं हम पावर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 36 20 और 7 हमारा ऐड हो जाएगा और x का मान हमारे पास आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 7 6 13 की 3 कैरी 1 4 2 6। आंसर क्या आने वाला है मेरा, आंसर आने वाला है मेरा 63, ठीक है। तो x का क्या मान आएगा मेरे भाई, x का मान आएगा मेरा 63, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं इन सवालों में क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सॉल्व 15 28 इज मल्टीप्लाई बाई 25। आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 25 से करने का नियम क्या बताया था मैंने कि जब भी 25 का की संख्या मल्टीप्लाई करना हो तो नीचे हम 100 लिखते हैं और ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे होता ये है कि नीचे तो हमारा 4 आ जाता है और 4 से इस संख्या को काट देते हैं। तो 4 दिया कितना हो जाएगा, 4 दिया 12, बचा कितना 3 32, 4 7 8 चौवट 32 और 4 दूनी 8 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 100 से। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है 38200 हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलिए जब भी 25 का मल्टीप्लाई करना हो तो नीचे और ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था 37 का नियम यह कहता है कभी भी मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे वहाँ पे 3 देखना पड़ेगा। सबसे पहले डिवाइड करना हो तो वहाँ पे देखिए 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम 3 को देखेंगे, अगर 3 आ रहा है तो हमारा सॉल्यूशन काफ़ी आसान होगा। जैसे कि यहाँ 33 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखते हैं 11 इंटू 3 इंटू 37 ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये तो हमारा हो जाएगा 111 मल्टीप्लाई बाई 11 कर लीजिए। यहाँ पे 11 एकम 11 की 1 कैरी 1, 11 एकम 11 12 की 2 कैरी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1, इतना हमारा आंसर आने वाला है 1 1 1 2 1 1 2 1 हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए हाँ मेरे भाई समय हो गया, थैंक यू, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर वीडियो कंसेप्ट और आपको अप्रोच अच्छी लगती है कि प्रश्नों को किस माध्यम से हम कर रहे हैं और हमारी अप्रोच अच्छी है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे भाई अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और यह सीरीज आपको रोज़ शाम को 5 बजे आपके यूट्यूब चैनल पर आती है, तो सीरीज से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है मेरे भाई। और ऐसे ही निरंतर आप वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपकी कैलकुलेशन एक न एक दिन बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।